आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु का सबसे विनाशकारी अस्त्र सुदर्शन चक्र उनके आदेश के बिना ही अपने स्थान से चल पड़ा और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। श्रीमद् भागवत पुराण के नवम स्कंद की ये अत्यंत रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने एकादशी का कठोर व्रत रखा। द्वादशी के दिन जब वे पारण की तैयारी कर रहे थे, तभी अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। मुनि स्नान करने नदी पर गए, लेकिन उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त बीतने लगा। धर्म संकट में फंसे राजा अम्बरीश ने गुरुजनों की सलाह पर केवल तुलसी दल और जल पीकर अपना व्रत पूर्ण कर लिया। जब दुर्वासा मुनि लौटे तो अपने तपोबल से उन्होंने सब जान लिया। वे क्रोध से आग बबूला हो उठे और इसे अपना घोर अपमान माना। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी, जिससे आग उगलती हुई एक भयंकर कृत्या पैदा हुई। वो हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश को भस्म करने दौड़ी। मृत्यु को अपने सामने देखकर भी राजा अम्बरीश तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं उठाया, ना ही भागने की कोई कोशिश की। उन्होंने बस अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और पूर्ण समर्पण भाव से भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। भक्त के इस अडिग विश्वास और निडरता को देखकर बैकुंठ में रखा भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र स्वतः ही जागृत हो गया। पलक झपकते ही सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ और उसने एक क्षण में उस भयंकर राक्षसी को भस्म कर दिया। इसके बाद वो चक्र मुनि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अपने प्राण बचाने के लिए दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में भटके। वे ब्रह्मा जी और महादेव के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में जब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो श्री हरि ने भी कह दिया कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, आपको क्षमा केवल मेरा भक्त अम्बरीश ही कर सकता है। ये कथा सिखाती है कि जब कोई इंसान अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो भगवान ही नहीं बल्कि उनके अस्त्र शस्त्र भी सारे नियम तोड़कर भक्त की ढाल बन जाते हैं। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।